नमस्कार। आज हम एक ऐसे अस्पताल के मुर्दाघर की कहानी में चलेंगे जहां एक बंद खिड़की के पीछे एक बहुत ही भयानक राज दफन है। ये वो कहानी है जहां विज्ञान और अंधविश्वास आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन डरावनी चेतावनी से। मुर्दाघर का एक पुराना कर्मचारी एक नई डॉक्टर को बस इतना ही कहता है, मैडम, चौथी खिड़की को कभी छूना मत। और बस यहीं से सारे रहस्य की परतें खुलना शुरू होती हैं। कहानी हमें ले चलती है पुराने जनपद सिविल अस्पताल में। यहाँ एक नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची ने ज्वाइन किया है। वो आत्मविश्वास से तो भरी हैं, लेकिन तजुर्बे की थोड़ी कमी है और उनकी पहली पोस्टिंग हुई है अस्पताल के सबसे सुनसान कोने यानी मुर्दाघर में। अच्छा, आगे क्या हुआ ये समझने के लिए पहले इस कहानी के किरदारों को जानना जरूरी है, क्योंकि मुर्दाघर की उन अजीब घटनाओं को लेकर हर किसी का अपना एक अलग नजरिया था। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। यहाँ दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थी डॉक्टर प्राची, जो हर चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर तौलती थीं, और दूसरी तरफ था अस्पताल का बाकी स्टाफ, जो सालों से चले आ रहे डर और कह सकते हैं अंधविश्वास में यकीन करता था। तो सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सी खिड़की से सब लोग इतना डरते क्यों थे? जैसा कि हम देखेंगे, ये डर बेवजह बिल्कुल नहीं था। इसकी जड़ें एक बहुत ही खौफनाक अतीत से जुड़ी हुई थीं। देखिए, इस खिड़की से जुड़ा खौफ कोई नई बात नहीं थी। इसकी कहानी 8 साल पहले शुरू हुई थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर प्राची से जो पहले डॉक्टर थे, उनकी भी उसी खिड़की के नीचे रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद, जिसकी एक चश्मदीद गवाह नर्स कविता भी थी, अस्पताल प्रशासन ने एक सख्त आदेश जारी किया। आदेश ये था कि मुर्दाघर की चौथी खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस आदेश ने उस खिड़की की बुरी शोहरत पर पक्की मोहर लगा दी। अब कहानी में असली मोड़ आता है। डॉक्टर प्राची, जो इन सब बातों को बस सुनी सुनाई कहानियां मानती थी, उनसे अनजाने में एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक ऐसी गलती जो उस मुर्दाघर की डरावनी ताकत को फिर से जगा देती है। डॉक्टर प्राची की वो एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती असल में एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। मुर्दाघर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, और शायद पहली बार डॉक्टर प्राची को उस खौफ का एहसास हुआ जिसके साए में बाकी स्टाफ जी रहा था। ये हमें एक बहुत ही डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक अनजाने में हुई गलती से इतनी तबाही मच सकती है, तो सोचिए क्या होगा अगर कोई जानबूझकर उस चेतावनी को तोड़ने की हिम्मत करे। और इसका जवाब हमें मिलता है वार्ड बॉय अजय की दर्दनाक मौत से। अपनी एक लापरवाही की उसे सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अजय की मौत ने डॉक्टर प्राची को अंदर तक झकझोर दिया। अब वो डीन घोष से पूरी सच्चाई जानना चाहती थीं। आखिरकार डीन ने उस रात से पर्दा उठाया जो उस प्रेत बाधा की असली वजह थी। तो पता चला कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला नहीं था। ये निधि नाम की एक लड़की की दर्द में डूबी आत्मा थी। एक ऐसी लड़की जिसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया था, और जिसकी आत्मा सिर्फ इंसाफ मांग रही थी। जैसे ही डॉक्टर प्राची को पूरी सच्चाई पता चली, उनका नजरिया बदल गया। जो डॉक्टर कल तक इन बातों पर शक करती थीं, आज वो उस आत्मा की मदद करने के लिए तैयार थीं। उन्होंने फैसला किया कि वो उस आत्मा का सामना करेंगी और उसे शांति दिलाकर रहेंगी। प्राची ने एक पूजा रखवाई, लेकिन इसका मकसद आत्मा को भगाना नहीं था, बल्कि उससे बात करना था। उसे एक वादा करना था, इंसाफ दिलाने का वादा। पूजा के दौरान निधि की आत्मा सामने आई और उसने बात की। उसके शब्द उस गहरे दर्द और नाइंसाफी को बयां कर रहे थे जो इस पूरे खौफ की जड़ में था। तो चलें, अब देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ। डॉक्टर प्राची ने निधि को जो वचन दिया था, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। यहां प्राची ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक सूझबूझ का इस्तेमाल इस रहस्य को झुठलाने के लिए नहीं, बल्कि इसे सुलझाने के लिए किया, ताकि एक बेबस परिवार को आखिरकार सुकून मिल सके। और जैसे ही निधि का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, मुर्दाघर की वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो गई, और उस कमरे में एक ऐसी शांति छा गई जो शायद सालों से किसी ने महसूस नहीं की थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भूत प्रेत की घटनाएं सिर्फ मन का वहम या सुनी सुनाई बातें होती हैं, या फिर ये उन भटकती आत्माओं की चीखें हैं जो इंसाफ मिलने तक खामोश नहीं होती?